तो चलिए बच्चों देखते हैं मिक्स्ड एल्डोल या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस रिएक्शन में डोनर मॉलिक्यूल और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल अलग अलग कंपाउंड के होते हैं। यानी आप नोट कर सकते हैं व्हेन डोनर एंड एक्सेप्टर molecules are of different compound। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, अगर दोनों मॉलिक्यूल के पास अल्फा एच हुए, जैसे एस्टल्डिहाइड, इसके पास भी देखिए अल्फा एच है, तीन अल्फा एच है, और प्रोपियानेल्डिहाइड, इसके पास भी देखिए अल्फा एच है। तो अगर हम लोग ऐसे कंपाउंड लेते हैं जिसमें दोनों मॉलिक्यूल के पास अल्फा एच है, तो ऐसे में मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन में हमको एक एल्डोल नहीं बल्कि 4 एल्डोल मिलते हैं। कैसे, अभी समझाता हूं। तो ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी एल्डोल्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन एथेनल एंड प्रोपेनल आर मिक्स्ड विद डाइल्यूट बेस। ठीक है, तो उसका आंसर है 4 एल्डोल। कैसे बनेंगे देखिएगा। देखिए ये भी डोनर बन सकता है, ये भी एक्सेप्टर बन सकता है, ये भी डोनर, ये भी डोनर, ये भी एक्सेप्टर, ये भी एक्सेप्टर। तो यहां पे कई पॉसिबिलिटी बनती है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला केस, जब एस्टल्डिहाइड डोनर है और एस्टल्डिहाइड ही एक्सेप्टर है, क्योंकि देखिए बेटा यहां पे 1 मोल होगा और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल, यानी ढेर सारे मॉलिक्यूल होते हैं। तो जो पहली पॉसिबिलिटी है वो है सेल्फ एल्डोल ऑफ CH3CHO, जिसमें एस्टल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल डोनर बनेगा और दूसरा मॉलिक्यूल एक्सेप्टर बनेगा। अब कई बच्चे समझते हैं यहां तो एक ही मॉलिक्यूल है, गलत। ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये 1 मोल है, और 1 मोल में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो एक मॉलिक्यूल डोनर बन गया और इसी कंपाउंड का दूसरा मॉलिक्यूल एक्सेप्टर बन गया। तो ये पहला कंपाउंड जो बनेगा वो होगा सेल्फ एल्डोल ऑफ CH3CHO। सिमिलरली जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है वो है सेल्फ एल्डोल ऑफ CH3CH2CHO। इसका भी तो सेल्फ एल्डोल हो सकता है। चलिए अब देखते हैं क्रॉस्ड एल्डोल। क्रॉस्ड एल्डोल में एक बार इसको डोनर बनाएंगे तो इसको एक्सेप्टर बनाएंगे। ठीक है, यानी डोनर CH3CHO लिया और एक्सेप्टर CH3CH2CHO लिया। और एक और पॉसिबिलिटी है क्रॉस्ड एल्डोल में, जिसमें डोनर हम बनाएंगे CH3CH2CHO को और एक्सेप्टर बनाएंगे CH3CHO को। तो इस तरह से देखिए टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं और इस वजह से टोटल 4 एल्डोल बन रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन खराब रिएक्शन मानी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट मिलने की वजह से उनकी जो परसेंटेज यील्ड है, मतलब जो अमाउंट है, वो काफी कम आएगा। एक तरह से देखा जाए तो कोई होगा 25%, तो कोई होगा 30%, तो कोई होगा 27%, टोटल मिला के 100 इस तरह से आएगा। 25-25-25-25। तो 25% या 27% या 30% अगर कोई चीज मिल रही है तो उसे अच्छा नहीं मानते हैं। इसके अलावा एक और समस्या है, ये 4 एल्डोल बनेंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे तो हमें कोई कंपाउंड प्योर स्टेट में नहीं मिलेगा। प्योर स्टेट का मतलब 100% कोई कंपाउंड नहीं मिल रहा है। इस वजह से इस रिएक्शन को कराना प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा कॉम्बिनेशन लें जिसमें एक मॉलिक्यूल डोनर बने और दूसरा मॉलिक्यूल एक्सेप्टर बने, यानी सिर्फ एक कंपाउंड के पास अल्फा एच हो और दूसरे कंपाउंड के पास अल्फा एच ना हो, तो ऐसे में
हम परसेंटेज यील्ड बढ़ा सकते हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे पहले हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं, तो देखिए बेंजल्डिहाइड के पास, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा एच होता नहीं है। और अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल ले लें एस्टेल्डिहाइड का, तो उसके पास अल्फा एच होता है। तो एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है कि बेंजल्डिहाइड बन जाएगा एक्सेप्टर और एस्टेल्डिहाइड बन जाएगा डोनर। ये बन जाएगा डोनर और ये बन जाएगा एक्सेप्टर। तो वो जो 4 एल्डोल बन रहे थे, अब वो पॉसिबिलिटी नहीं रही। तो आप बड़े आराम से प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक बार आपने मैकेनिज्म समझ ली तो आप ट्रिक भी बना सकते हो, जल्दी से प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आप याद करिए स्टेप 1 में क्या होता है, यहां से अल्फा एच निकलता है, ठीक है। फिर स्टेप 2 में क्या होता है, यहां से अल्फा एच जब निकलता है तो ये CH2 बनता है और ये इनोलेट आयन इस पे अटैक करता है और बाद में इस O पे आके H लग जाता है। तो ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है जल्दी से प्रोडक्ट बनाने की। डोनर से अल्फा एच निकालो और उसको एक्सेप्टर के ऑक्सीजन पे जोड़ दो, और जो बच गया जैसे CH2CHO उसको कार्बन पे जोड़ दो, तो आपको मिल जाएगा C6H5 CHOH CH2 CHO। और फिर जब हम इसको हीट करेंगे तो H2O निकलेगा, तो यहां से OH निकल गया और CH2 से H निकल गया। मैंने बताया था बीटा कार्बन से OH और अल्फा कार्बन से H निकालना है। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलेगा जिसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं सिनेमेल्डिहाइड। सिनेमेल्डिहाइड। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये एक तरह से सिनेमेल्डिहाइड की प्रिपरेशन है। और इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे क्लेजन, इसीलिए इसे हम क्लेजन कंडेंसेशन भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए बेंजल्डिहाइड की जो मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन है उसका एक नाम है, वो है क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन साइंटिस्ट का नाम है। तो समझ में आया बच्चों मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन? एक बार फिर से बता दे रहा हूं, मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब होता है जब डोनर और एक्सेप्टर डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल हो, ठीक है। और हम लोग यहां पे कायदे से ऐसा कंपाउंड लेना पसंद करते हैं जिसमें एक कंपाउंड डोनर बन सके और दूसरा एक्सेप्टर बन सके, अदरवाइज फिर 4 एल्डोल मिलेंगे। तो मिक्स्ड एल्डोल में हम हमेशा एक मॉलिक्यूल उस कंपाउंड का लेंगे जिसमें अल्फा एच ना हो, जैसे बेंजल्डिहाइड, और एक मॉलिक्यूल उस कंपाउंड का लेंगे जिसमें अल्फा एच हो, जैसे एसीटोन या एस्टेल्डिहाइड, राइट। तो ये है मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन बेंजल्डिहाइड का, जिसे हम क्लेजन कंडेंसेशन कहते हैं। अब मैं क्लेजन कंडेंसेशन का एक और एग्जांपल लेता हूं, उसको देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग बेंजल्डिहाइड लेंगे और एसीटोफिनॉन लेंगे। बेंजल्डिहाइड होता है C6H5CHO, ये बेंजल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा एच नहीं है, तो ये एक्सेप्टर का काम करेगा। और दूसरा मॉलिक्यूल हमने ले लिया एसिटोफिनॉन का, जिसके पास अल्फा एच है। लेफ्ट साइड में तो नहीं है, लेकिन राइट साइड में जो CH3 है, तो यहां से इसके पास अल्फा एच है, इसका नाम है एसिटोफिनॉन। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन। तो प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, मैकेनिज्म आप डिटेल में देख चुके हैं, ट्रिक भी मैंने बताई है, वही ट्रिक लगा दीजिए, बहुत इजी वे में आंसर आ जाएगा। और ट्रिक मैंने ये बताई थी आप लोगों को
कि जो अल्फा एच है उसको निकालते हैं और उस अल्फा एच को O पे जोड़ देते हैं, तो ये H चला जाएगा O के पास और जो ये पूरी चीज बची है ये जुड़ जाएगी C पे। ठीक है, तो CH से ये चीज जुड़ जाएगी और H चला जाएगा O पे, तो यहां पे OH आ जाएगा। तो आपको जो यहां पे कीटोल मिलेगा वो ये होगा CHOH, ठीक है, CH2 CO C6H5, तो ये कीटोल आपको मिलेगा। और उसके बाद जब आप इसको हीट करोगे तो हम अल्फा कार्बन से H निकालेंगे और बीटा कार्बन से OH निकालेंगे, तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CO C6H5 मिलेगा। इस कंपाउंड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होता है बेंजल एसिटोफिनॉन। तो आपको प्रोडक्ट का नाम पता चल गया, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन के मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन से, जिसे क्लेजन कंडेंसेशन भी कहते हैं, आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है बेंजल एसिटोफिनॉन। राइट, तो इस तरह से मैंने मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन भी बताया। अब आप लोग घर पे ट्राई करिएगा, बेंजल्डिहाइड और एसीटोन का मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन करिएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO और एसीटोन। तो बेंजल्डिहाइड को आप बनाइएगा एक्सेप्टर और एसीटोन को बनाइएगा डोनर। पहले स्टेप पे बेस, सेकेंड स्टेप पे डेल्टा, H2O निकल जाएगा और जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो आएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH COCH3। तो इसको आप ट्राई करिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं और मैकेनिज्म से या ट्रिक लगा के आप प्रोडक्ट बनाइएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH COCH3। तो क्योंकि ये बेंजल्डिहाइड और एसीटोन से बना है, इसका नाम होता है बेंजल एसीटोन। ठीक है बच्चों, तो मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन को जरूर घर पे ट्राई करिएगा, ये आपका होमवर्क है, बनाइएगा सब लोग बेंजल एसीटोन। ओके।